गौसुल आज़म के लाडले की मौजूदगी में इमाम हुसैन सरकार के नबीरगान में जो शख्सियत शामिल है वो इस वक्त मिंबर शरीफ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है जितने लोग बैठे हुए हैं सब बारी बारी सरकार की बारगाह में कदम बोसी करने के लिए आएंगे, दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? सूफिया फरमाते हैं जब किसी बुजुर्ग की ज़ियारत करो तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास उसके मुबारक कानों के करीब बैठ के उससे कहो कि हुजूर ये परेशानी है, दुआ कर दें, दूर हो जाए। तरीका यह है कि आप बैठे बैठे दुआ करें, ऐ मेरे मौला इमाम हुसैन के लाडले बैठे हुए हैं, इनकी मुबारक आंखों के सदक़े में मेरी ये दुआ कबूल फरमा ले, इनके लबो रुखसार के सदक़े में ये दुआ कबूल फरमा ले, इनकी जुल्फ़ें, इनकी रेश मुबारका, इनकी बीनी शरीफ, इनकी समात नूर के सदक़े में ऐ मेरे मौला मेरी ये दुआएं कबूल फरमा ले। ये वजूद मुस्तजाब है। आपका मुअद्दब तरीके से इनको वसीला बना के खुदा के हुजूर अपने मारूज़ात को पेश करना, ये कबूलियत की निशानी है। जो वक्त आपको दस्तयाब हो जाए इन सरकारों की ज़ियारत का, उसे गनीमत जाने। देखें आप बस एक दो मिसरे मियाँ हुजूर के कदम शरीफ पर मेरी कुला, मेरी तमाम तर शोहरतें, मेरी तमाम तर जो है मकबूलियतें इस दरबार की चाकरी करने वालों के कदम के नीचे। ये इमाम हुसैन का खून है माशाअल्लाह। शायर कहता है कि उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। आवाज मेरी पहुंच रही है? अब तक आपने सुभान अल्लाह कहा है तो मुझे गवाह बनाया है, अब उसे गवाह बनाइए जिसके जद्दे करीम ने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ा। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं नारे तकबीर, हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने पूछा कि मियां हुजूर करम फरमाएंगे, तो मियां ने वैसे ही करम फरमा दिया माशाल्लाह। बहरहाल कदम की बरकतें, दुआ करें अल्लाह इन बुजुर्गों के तुफैल में हमारे दिलों में अपना खौफ, अपने हबीब की मोहब्बत पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं बैठा, चंद जुमले अर्ज करूँगा। इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं बनाया। 5-10 मिनट लूँगा बस, बड़ी देर। मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने कहा कि हज़रत ने करम कर दिया, पहले इनका करम होता है, बाद में हम लोगों का करम होता है। हम लोगों का करम इनके बोलने मुनसिर है, जैसा बोल देंगे वैसे करम हो जाएगा। कुछ नहीं बोलेंगे कुछ करम नहीं होगा। सब इनके कर्म के मरहूने मिन्नत, ये बैठे ये भी हैं, ये बैठे ये भी हैं, ये सब इनके कर्म के मरहूने मिन्नत हैं। इस वक्त मिंबर पे जैसा कर्म करेंगे वैसे ही उसका बेड़ा पार होगा स्टेज पे। बहरहाल ये मेरे पास जब लोग गए थे, मैंने इनसे कहा था मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आऊँगा, क्योंकि बहुत मामूली आदमी हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि बुज़ुर्गों की चौखट का खादिम हूँ, इसलिए फुर्सत बहुत कम मिल पाती। बहुत से काम रहते हैं, 4-5 काम मेरे ज़िम्मे हैं, मुझे देखना होते हैं। बहरहाल तो इनसे कहा था कि 1 घंटे का वक्त होगा, उसमें आप मुझे चाहे चाय पिला लीजिए, चाहे खाना खिला लीजिए, चाहे पानी पढ़वा लीजिए, चाहे मिंबर पर बिठा लीजिए। तो मुझे आधा घंटा इन्होंने अपने घर पर बिठाया। अब आधे घंटे में मुझे यहाँ पे ले आए और मेरा टाइम पूरा होने वाला है। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जलसे में, करीब करीब सबको मैं जानता हूँ चेहरे से, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भले नहीं जानूँ, चेहरे से मैं सबको जानता हूँ। ना आप मेरे लिए नए हैं, ना मैं आपके लिए नया हूँ। बिलनपुर है, ढुंडवा है, ये सब आसपास जितने भी गांव हैं, मैं हर आदमी को चेहरे से वाकिफ़ हूँ। बहरहाल जलसे
होते हैं, ये उलमा आते हैं, और इससे पहले भी कई साल से ये जलसा होता चला आ रहा है। मगर मुसलमानों, जैसा कि इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जलसे का मकसद, मैं यहाँ पे आया, आप मेरे पीछे दौड़ने लगे, रोड पे लोग मेरे पीछे दौड़ने लगे, आया तो नारे लगाने लगे। कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन यकीन जानिए ये नारे खोखले मालूम होते हैं। ये अल्फाज, ये अकीदत, ये अकीदत, ये बिल्कुल खोखली मालूम होती है। नहीं अच्छे लगते आपके नारे, नहीं अच्छा लगता है आपके पाँव को चूमना हमारे, हमको नहीं अच्छा लगता हमारे हाथ चूमते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता हमारे पीछे दौड़ते हैं। दिल कुड़ता है अंदर से, क्योंकि सैकड़ों आदमी रोज मेरे पास जाता है अपनी अपनी परेशानियां लेकर के, कौम के हालात देख करके दिल रोता है। मेरे पीछे भाग रहे हो, मेरे पैरों को चूम रहे हो, मेरे हाथ चूम रहे हो, मेरे लिए रोड पे दौड़े फिर रहे हो। बूढ़ी माँ घर में लेटी, उसके कभी पैर चूमे? बूढ़ा बाप घर पे पड़ा हुआ, कभी उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए? मेरे पैर चूम रहे हो, मेरे हाथ चूम रहे हो। खोखले लगते हैं ये। माँ के कदम चूमो, उसके बाद मेरे पैरों को चूमो, तब उसका फायदा मिलेगा। बाप का एहतराम करो, बाप के इस्तकबाल के लिए खड़े हो, उसके बाद मेरे इस्तकबाल के लिए रोड पे दौड़ो, तब अच्छा लगेगा। वरना ये नारे, ये दौड़ना, ये सब खोखला मालूम होता है, खोखला मालूम होता है। जलसे का मकसद यही है कि उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं, ये आपको दीन की बातें बताएंगे, उस पर पूरी तौर से अमल कीजिए और अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लाइए। जलसे, एक साहब बोले 3.5 लाख रुपए जलसे में खर्च कर दिए। हमने पूछा कि 3.5 लाख जलसे में खर्च हुए, कि 3.5 नमाजी बढ़े? 3.5 लोगों ने जुए से तौबा की, 3.5 लोगों ने शराब से तौबा की। जलसे गांव में 5 हो गए, लेकिन जब तज्जिया कीजिए और जायजा लीजिए तो पता चलता है कि जलसे तो 5 हो गए, आप जहां थे वहीं खड़े हुए, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दीली नहीं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जलसे 5 हुए, कम से कम 5 नमाजी मस्जिद में पढ़ जाते, कम से कम 5 शराबी शराब से तौबा कर लेते, 5 जुआरी जुए से तौबा कर लेते, 5 माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाते। लेकिन नहीं, पता चला कि जलसे तो 5 हुए, लेकिन हम जहां थे वहीं खड़े हुए। इसकी वजह क्या मुसलमानों? बता सकते हैं आप क्या वजह है? और इसका जिम्मेदार कौन है कि जलसे 5 हुए, तब्दीली कोई नहीं? इसकी वजह क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं बोलेंगे आप। अब यहां से जाए तो हमारे पीछे भागेंगे। कोई बहुत पेचीदा बात नहीं है कि जलसे 5 हुए, बदलाव कोई नहीं, इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो खुली हुई बात है कि इसके जिम्मेदार पहले आप, उसके बाद हम। आप कहेंगे कि हम जिम्मेदार कैसे हैं हजरत? हम तो एक आम आदमी हैं। आप जिम्मेदार इसलिए हैं कि आपने जलसा कराया, आपने सोचा कि हम जलसा करा रहे हैं, खूब मजमा हो जाए, मौलाना साहब तकरीर ऐसी करें, खूब नारे लगे, पूरे इलाके में शोहरत होगी, बुलंदपुर में बहुत अच्छा जलसा हो गया, खूब नाम हो जाए। तो सवेरे नाम हो गया, जो आप चाह रहे थे मिल गया आपको। हम तकरीर करने के लिए बैठे, हमने सोचा इतना मजमा यहाँ है, इतने लोग हैं, ऐसी तकरीर करूं, इतनी लोगों को पसंद आए कि इस जलसे से, मिंबर से उतरते मुझे दूसरे जलसे की तारीख मिल जाए। तो हमारा ही मकसद पूरा हो गया। हम नीचे उतरे, हमें 2 जलसों की तारीख मिल गई, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो पता चला कि न आपके जलसा कराने में इखलास और न हमारे तकरीर करने में इखलास। काश कि आपने जलसा इसलिए कराया होता कि हम जलसा करा रहे हैं, ये उलमा आएंगे, हमको दीन की बातें बताएंगे, हम उस पर अमल करेंगे ताकि हमारी दुनिया ही बन जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए।
लेकिन जलसा नाम के लिए है। इसीलिए जलसों में आने का दिल नहीं करता, ना बैठने का दिल करता है, कि वो घर पे रहना बेहतर है इससे, जागने से। इखलास, उलमा बताएंगे आपको कि इखलास क्या है। बहरहाल बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। जलसे का मकसद सिर्फ यही है कि उलमा तशरीफ़ लाए हैं, इनकी बातों को आप सुने और उस पर अमल करने की पूरी तरह से कोशिश करें। और आखिरी बात जो मैं हर जगह कहता रहता हूँ, जो मेरे पूरे मुर्शिद का हुक्म है कि जहाँ जाओ इसका ऐलान करो कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहें। और बातें अपनी जगह और ये बात अपनी जगह है। ये पूरा इलाका डुंडवा पास में है, बिरनपुर है, ये इस पूरे इलाके की ये गांव नाक है नाक। उस चीज को कायम रखिएगा। आप कारोबारी एतबार से मिलते हैं, ठीक मिलिए। आप मिलना जुलना है, लेन देन है, ठीक है, उसको करिए। लेकिन जब अपने अकीदे की बात आ जाए, वहां बिल्कुल हमारे असलाफ ने हर मामले में मियाना रवी इख्तियार की। मौलाना साहब, हर मामले में मियाना रवी इख्तियार की। कोई भी मामला आया तो हमारे बुजुर्गों ने बीच का रास्ता इख्तियार कर लिया। बीच के रास्ते में आफियत होती है, मामला बन जाता है। तो हमारे असलाफ ने हर मामले में मियाना रवी इख्तियार की। लेकिन जब अकीदे की और मसलक की बात आई तो वहां पे वो पत्थर की चट्टान बन गए। उसमें कोई समझौता नहीं किया उन्होंने। तो जब मेल जोल, लेन देन, कारोबार, वो चीज अपनी जगह है। लेकिन जब अकीदे की बात आ जाए तो फिर वहां पे आप भी पत्थर की चट्टान बन जाए कि किसी वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। कोई नहीं कि ठीक हमारा अकीदा अलग, तुम्हारा अलग, हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। किसी वहाबी की हमको रिश्तेदारी नहीं करना है तो हमको नहीं करना है। जब हमें सुन्नी रिश्ता सुन्नियों का रिश्ता मिलेगा तभी हम करेंगे। इसके अलावा हम वहाबियों में रिश्ता नहीं कर सकते। जब ये मामला है तो वहां पे बिल्कुल पत्थर की चट्टान बन जाइए और अपने बुजुर्गों की सुन्नत को अदा कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डुंडवा है, बिरनपुर है, आसपास के जितने गांव हैं, बहुत ही ठोस सुन्नियत के बहुत ठोस गांव हैं ये। अपनी इस शिनाख्त को बरकरार रखिएगा आप लोग और अपने औलादों को भी नसीहत करते रहिएगा कि तुम्हारा अकीदा ये है, तुम्हारा मसलक ये है, इस पे मजबूती से कायम रहना। और जैसे हम लोग चल रहे हैं इसी तरह से तुम चलते रहना। इंशाअल्लाह ये जलसे होते रहेंगे, उलमा आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जलसे का मकसद यह है कि उलमा हमको बातें बताएं, उस पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगी बने, हमारी आखिरत बने। ये उलमा आपको बताएंगे, नमाज के लिए बताएंगे, झूठ से परहेज के लिए बताएंगे, बुरी बातों से बचने के लिए बताएंगे। इतने बड़े मजमे में अगर किसी एक आदमी ने किसी आलिम की किसी एक बात पे मुसलमानों अमल कर लिया और सच्चे दिल से तौबा कर ली, किसी एक आदमी ने सिर्फ, नमाज नहीं पढ़ता था, नमाजी बन गया, शराब पीता था, शराब से तौबा कर ली, जुआ खेलता था, जुए से तौबा कर ली, सच्चे दिल से उसने अगर एक आदमी ने तौबा कर ली तो यकीन जानिए ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए, बहुत सी इस तरह की रिवायतें और हिकायतें मौजूद हैं कि एक आदमी की सच्ची तौबा पूरे मजमे के लिए जरिए नजात बन सकती है। लेकिन तौबा सच्ची होना चाहिए। जो बताएं अगर आपको समझ में आ जाए तो उस पर पूरी तौर से अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ आना और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। और इसी तरह से जलसे कराते रहिए, उलमा आते रहेंगे, बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह सबका बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिलनपुर की ज़मीन के तमाम तर